आज इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि सेट्स के ऊपर पूछे जाते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे सेट क्या होता है। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए बी सी डी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इज़ बेसिकली जैसे ये वाली दी हुई है जिसमें टेबल के रूप में इसके एलिमेंट दिए हुए हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूँगा तो हमें कोई एक रूल दिया होगा जिसके थ्रू हमें पूरा सेट जनरेट करना हो। जैसे हमारे पास ये दिया ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब अपन इसको एक ये भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए ई आई ओ यू। वो भी क्या है, वोवल्स हैं। लेकिन यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक मेथड दिया होता है। इसी तरीके से जैसे ये दे दिया एक्स सच दैट 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और एक्स है और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो इसका मतलब एक को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 10 तक। ठीक, ये क्या होगी इसकी टेबुलर फॉर्म और ये क्या इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद सेट्स में जितने एलिमेंट होते हैं उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते। जैसे नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनको अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें 100 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ठीक, वो होता है सिंगलटन। इसी तरीके से एम्प्टी और नल और वॉइड सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको अपन 5 से या फिर सिर्फ 2 मंजिले या फिर मिडल ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। इसके बाद दो सेट इक्वल कब होंगे, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और वाइस वर्सा। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट और ऑर्डर ऑफ सेट। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट। जैसे कि यहाँ पे ए बराबर ए बी सी एस का मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3। यानी ऑर्डर ऑफ सेट क्या है, 3। इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। इसी तरीके से इक्विवेलेंट सेट, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी कब होगा, जब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट की संख्या बराबर हो। चाहे एलिमेंट बराबर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अपन पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। सबसेट बेसिकली ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है तो ए क्या है, बी का सबसेट। यहाँ पे बी क्या है, बड़ा सेट है और ए क्या है, छोटा सेट। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो बी क्या हो गया, सुपर सेट, और ये क्या है, सबसेट। ये दिया हुआ है यहाँ पे सुपर सेट क्या है। जैसे अगर बी ए का सबसेट है तो ए क्या कहलाएगा, सुपर सेट। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए, इसका मतलब ये क्या है, सुपर सेट। इसी तरीके से और अगला, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और कैसे नोट करते हैं, इसके द्वारा। फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक, इसके बाद हमारे पास कुछ इंटरवल्स हैं। जैसे ये ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है वो काउंट नहीं होंगे। तो ये हो गया एक्स फॉर ऑल ए ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल, इसका मतलब इसमें एंड पॉइंट्स भी काउंट होंगे। तो ए लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू बी। इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास लाइन है। अगर ओपन इंटरवल है तो ये पॉइंट काउंट नहीं होंगे, सारे बाकी के काउंट होंगे। अगर क्लोज इंटरवल है तो ये पॉइंट भी काउंट होंगे और ये वाला पॉइंट भी काउंट होगा। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज वाले है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड ओपन है तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट काउंट नहीं होगा लेकिन राइट साइड वाला काउंट होगा। इसी तरीके से ये है तो इसमें लेफ़्ट वाला काउंट होगा और राइट वाला काउंट नहीं होगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए सेट। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2⁻n। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है ए बराबर 1 2, तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 2 3 4, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सेट लिए हैं, ए बी सी। ये सारे इस डी के सबसेट है, 1 2 3 4। इस ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। इसका मतलब यहाँ पे डी क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि बाकी जितने भी सेट है वो सारे इसके क्या हैं, सबसेट। इसके बाद दो सेट कंपेरेबल कब होंगे, जब या तो जैसे ए और बी की बात करूँ तो या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल सेट। अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो टू सेट्स के बीच में तो कैसे आएगा, ए ट्रायंगल बी विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, बी के अंदर नहीं है, और बी माइनस ए जो एलिमेंट सिर्फ बी में है और ए के अंदर नहीं है। अगर डायग्राम की बात करूँ तो जैसे ये ए और बी का इंटरसेक्शन है तो ये जो रीजन है ये क्या है, ए माइनस बी, और ये जो रीजन है ये क्या है, बी माइनस ए। गिवन दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी। इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं,
ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बात करूँ, जैसे ये मेरे पास सेट है कुछ ए, ठीक, ए सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, इस सेट को छोड़ के बाकी पूरे यूनिवर्सल सेट का जितने भी एलिमेंट है उन सब का काउंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये सारा क्या देगा मेरे को, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, ए। बात, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहला एन ए यूनियन बी, मतलब अगर दो सेट के टोटल नंबर दिया हो तो क्या किस तरीके से लिखा जाएगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट है प्लस सेट बी में कितने एलिमेंट है माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है। इसी तरीके से तीन सेट है, अगर उनके एलिमेंट दिए हो तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, ए में कितने टोटल एलिमेंट, बी के एलिमेंट प्लस सी के एलिमेंट माइनस ए बी का इंटरसेक्शन माइनस बी सी का इंटरसेक्शन माइनस सी ए का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक। इसी तरीके से अगर मेरे को सिर्फ सिंगल एन ए, सिर्फ एन ए में कितने एलिमेंट है वो कैसे आएगा, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है प्लस एन ए और बी के इंटरसेक्शन में, जैसे ये डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये एलिमेंट जो सिर्फ ए में है प्लस ये इंटरसेक्शन अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास क्या दे देगा, एन ए। इसी तरीके से एन बी कैसे आएगा, ये इंटरसेक्शन प्लस ये सारे एलिमेंट। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, ये देख लेना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन एयरफोर्स में अक्सर पूछे जाते हैं, सबसे पहला, इफ़ ए सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट हैज़, तो हमें पता है पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n, तो मतलब 2 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 2, 4 4 16, तो मतलब सी। इस तरीके से दूसरा, अगर ए बराबर बी दिया हुआ है और ए का है 1 2 3 एलिमेंट और बी में है एक्स वाई जेड, तो वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, हमें पता है ए और बी सेट कब बराबर होंगे, जब ए और बी के टोटल एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर हो। तो इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, या फिर रेंडम, तो तीनों का सम क्या होगा, 3 + 2 + 1, इसका मतलब 6। इसी तरीके से दिया हुआ है एक क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, और 30 पास इन मैथ्स, 45 पास इन इंग्लिश, ऑल्सो ईच स्टूडेंट हैज़ पास आइदर मैथ और इंग्लिश, मतलब हर स्टूडेंट ने कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर पास किया है। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन बोथ एग्ज़ाम, मतलब बोथ एग्ज़ाम मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। टोटल हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 60, एन ए कितना दिया हुआ है, एन ए कितना दिया हुआ है 30 जो कि मैथ्स का है, और एन बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 45, ठीक। तो अपन इसको लिख देंगे 60 बराबर 45 + 30 माइनस एक्स, इसको मैंने मान लिया एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स इधर आ गया, 75 - 60, इसका मतलब 15, इसका मतलब बी ऑप्शन। इसी तरीके से इसने पूछ लिया कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ये हमारे पास सेट है, कार्डिनलिटी मतलब ऑर्डर ऑफ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, एक्स 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है 10, तो 0 से 1 2 10 मतलब 11, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई 11। इसी तरीके से 100 स्टूडेंट 60 स्टडी हिंदी, 80 स्टडी कंप्यूटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी कंप्यूटर ओनली। इस बार हमें बोल दिया कि सिर्फ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएं जो कंप्यूटर ओनली पढ़ते हैं और हिंदी नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये कैसे निकलता है, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एस, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर पढ़ते हैं माइनस हिंदी के साथ इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं वो घटा देंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, हिंदी कितने पढ़ते हैं 60, 80 क्या पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा एक्स, ये कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 40, क्यों 140 माइनस 100 तो 40 आ गई। तो ये तो क्या है इंटरसेक्शन, और एन सी हमारे पास जो कंप्यूटर पढ़ते हो कितना दिया हुआ है 80, तो अपन वैल्यू क्या आ जाएगी 80 - 40, इसका मतलब 40, मतलब 40 स्टूडेंट्स। तो ये क्या है आंसर। थैंक यू।